student, today I am going to teach about exercise 6.2 question number 6. Question number 6 दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को। इसमें आप लोग यहां ये देने वाली बात है कि इसके प्रीवियस वीडियो में जो हम आप लोग को बताए थे क्वेश्चन नंबर 4, 5 उसके फर्स्ट पार्ट में जो बताए थे उसमें 1, 2, 3 उन दोनों प्रीवियस जो वीडियो था इस चैप्टर का वो आपको देखना अनिवार्य है, क्योंकि आप लोगों वो अगर आप समझ जाते हैं तो फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो समझने में काफी आसानी होगी। इसलिए आप वो वीडियो देख लें, अगर नहीं देखे हैं तो उसको देखें और अच्छी तरह से समझ लें। काफी उसमें कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। उसके बाद थ्योरम इससे रिलेटेड है, थ्योरम भी बता चुके हैं। तो इस तरह से आप उसको देखेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा और मेरा दावा है कि आपको कोई परेशानी नहीं। जितना लग रहा है कि ये काफी भारी लगता है, काफी कठिन है, ज्योमेट्री सीखना बहुत हेडेक है, वो आपका सारा हेडेक खत्म हो जाने वाला है, मेरा दावा है। लेकिन आपको ध्यान से सभी वीडियो देखना पड़ेगा, इसलिए आप सब्सक्राइब कर लें। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। ओके, चलिए यहां पर देखिए आपका दिया हुआ है गिवन। सबसे पहले क्या है ये फिगर है आपका फिगर। इसमें से ये फिगर दिया हुआ है PQR, एक ट्रायंगल है, इसके अंदर भी एक ट्रायंगल बना हुआ है, ABC बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है। समझ रहे बात? अब यहां पर हमको ये देखना है, दिया हुआ है ये पैरेलल है इसका, दिख रहा है? ये पैरेलल है इस लाइन का, यानी PQ पैरेलल टू AB। और यहां पर दिया हुआ है PQ पैरेलल टू AC दिया हुआ है। समझ में आई बात? अब ये हमको दिखाना है, चलिए गिवन लिख लेते हैं। PQ पैरेलल टू AB एंड क्या दिया हुआ है इधर PR पैरेलल टू AC, है ना? टू प्रूफ क्या करना है? प्रूफ आपको करके देना है कि ये और ये जो है BC पैरेलल QR है। यही क्वेश्चन आपके सामने, समझ गए? सबसे पहले क्वेश्चन को ही समझना पड़ता है। अगर आप जो कोई भी सवाल आपको इजियर तभी होगा, तभी लगेगा जब आप उस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। अगर आप क्वेश्चन को नहीं समझ रहे हैं तो वो आपके लिए सब दिन के लिए हमेशा वो हेडेक रहेगा, लगेगा कि पता नहीं बनेगा। अब आत्मविश्वास आपको देंगे। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं, प्रयास कर सकते हैं, प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से बनेगा। चलिए इसमें ये देखिए कि ये आखिर कैसे होगा। ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है कि ये पैरेलल, कैसे इसको सिद्ध कर सकते हैं, कैसे प्रूफ कर सकते हैं। तो यहां पर आप जान रहे हैं कि यदि इसी से रिलेटेड होगा, जो दिया हुआ है उसी से रिलेटेड होगा, उसका कोई न कोई बिंदु जरूर ऐसा निकलेगा जो कॉमन होगा और वो दोनों से हमारा एक तीसरा निकल के आएगा जो प्रूफ कर देगा इसको। तो हम खोजें, पहले ढूंढते हैं। एकदम बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये पैरेलल है तो अगर इस ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल एक बन जाता है। ये ट्रायंगल बन गया और ये ट्रायंगल में ये पैरेलल है तो ये पॉइंट थेल्स से क्या हो जाएगा? रेशियो इक्वल होगा ना। रेशियो यानी कि इसका रेशियो और इसका रेशियो, इसका रेशियो, इसका रेशियो।
समझ में आई बात? ये हमको इक्वल आ गए। अब देखिए तो फिर ये लाइन में ये और ये पैरेलल दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिया हुआ है। चलिए इस ट्रायंगल, ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है, ये भी एक ट्रायंगल बन जाता है आपका, ये भी एक ट्रायंगल बन गया। और जब ये ट्रायंगल बन गया है तो इसमें ये देखेंगे ये पॉइंट, ये रेशियो और ये रेशियो, तो यार एक कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल से भी लिए थे ये इसका रेशियो आया था, है ना, और इधर से भी ले रहे हैं इसका इसका और इसका इसका, यानी ये कॉमन आ गया। निकल तो गया भाई, जब कॉमन आ रहा है जरूर ये बता देगा कि ये राइट साइड बन जाएगा और राइट साइड इक्वल हो जाएगा दोनों का, दोनों इक्वेशन, दो इक्वेशन, तो ये और इसका 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 रेशियो समान हो जाएगा। और जब समान हो जाएगा तो थेल्स के विलोम से, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम से वह प्रूव्ड। ओके, देखिए एकदम ऐसे बन गया, कुछ भी नहीं, पेन नहीं चलाना पड़ा, बढ़ गया। आप लोग बनाएंगे इसी तरह से बनाएंगे, ज्यादा समय हम ले लेंगे, बहुत टाइम ले लिया हम समझाने में। तो चलिए फटाक से आप जो है आप करेंगे सॉल्यूशन। चलिए यहां पर करते हैं, इन ट्रायंगल POQ, है ना, POQ देख रहे हैं आप, क्या देख रहे हैं यहां पर, ये देख रहे हैं प्रूफ में क्या, इन ट्रायंगल POQ में ले लिए, ओके, POQ में लिए, क्या लिए, ए बी पैरेलल है, अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम के अनुसार से होगी, जो भी बताया, AO AO AP, और इधर क्या होगा, OB और BQ, OB BQ, इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए इसका। अब इन ट्रायंगल POR में क्या दिया हुआ है, ये PR पैरेलल ये दिया हुआ, तो हम भी यहां भी लिख दें OA और AP अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, यहां भी लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स, है ना। तो यहां पर ये भी लिख दिया, यहां लिख दिए, कोई प्रॉब्लम हुआ, ये और रेशियो, ये रेशियो और ये रेशियो, ये रेशियो कंप्लीट। अगर ये हो जाता है तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या हुआ, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो, ये भी बरोबर है, देख रहे हैं, और यहां ये इक्वल है, यहां क्या आ जाएगा, OB बाय BQ CR। ओके, समझ में आ रही बात, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब देखिए इन ट्रायंगल, है ना, इन ट्रायंगल PQR में, और पूरे में नहीं जी, पूरे में नहीं लेना है ना, ये इसमें लेना है। देखिए QOR में ले लेते हैं, QOR में लेते हैं, क्या दिया हुआ है QR में, देखते हैं, ये दिया हुआ है भाई, OB यहां पर, यहां से मिलान करें, OB बाय ये इतना बाय इतना, दैट मीन्स थेल्स विलोम का लॉ फॉलो होगा। आई बात समझ में, यहां कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम होगा, अकॉर्डिंग टू कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, समझ में आई। अब यहां पर कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम लगा दें, यहां लगा देते हैं, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम, कन्वर्ज ऑफ थेल्स थ्योरम के अनुसार से क्या हो जाएगा भाई, ये दिया हुआ है ना, यहीं पर कर दो बस, BC पैरेलल ये प्रूव है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 7 को लाइन बाय लाइन उसके स्टेटमेंट को समझना है, और इसके प्रीवियस क्लास में 9 क्लास में आप इसके बारे में जान चुके हैं। इसमें क्या कह रहा है इसके बारे में सोचना है। प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है। ए लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। यदि एक किसी भी मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल बना। चलिए क्या कह रहा है समझते हैं। एक ट्रायंगल कह रहा है, सबसे पहले ट्रायंगल बना लिए, और क्या कह रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। देखिए समझ में आ रही बात। मिड पॉइंट ऑफ वन साइड, मिड पॉइंट ऑफ वन साइड का मतलब क्या होता है, यानी वन ए, अगर ए और बी और सी है, अगर ए बी सी एक ट्रायंगल है तो इसका मिड पॉइंट मतलब यहां पर बीच वाला मिडिल पॉइंट किसी एक साइड का ले लीजिए, ए बी का ले लीजिए। ए बी का अगर मिडिल पॉइंट हम ले लिया, अब कर पैरेलल टू अनदर साइड, पैरेलल टू अनदर साइड। अनदर साइड क्या होगा, इसका इसका, लेकिन होगा तो इसका होगा। बाइसेक्ट द थर्ड साइड, पैरेलल, इसका पैरेलल अगर खींचते हैं तो ये भी कह रहा है, सिद्ध करना है कि ये भी बाइसेक्ट करेगा, इस लाइन को भी बाइसेक्ट करेगा, यानी इसको भी समद्विभाजित करेगा, दो भाग में बांट देगा। अगर ये मध्य बिंदु है, यदि ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। यदि ये मध्य बिंदु है तो ये भी एसी का मध्य बिंदु होगा। आपको याद कीजिए, आप क्लास 9 में पढ़ चुके हैं इस तरह का। समझ में आई बात। अगर इसको आपको प्रूव्ड करना है तो आप कैसे करें बताइए। और यहां पर आपको किसका उपयोग करना है, थ्योरम 6.1। थ्योरम 6.1 क्या है, थ्योरम 6.1 क्या है, थेल्स थ्योरम का यूज करते हुए इसको प्रूफ करना है। समझ में आई बात इतनी। अब हम यहां पर जब ये करते हैं, इसको मान लेते हैं ए बी सी, वही लिखेंगे, इसको डी और ई मान लिए, है ना, डी और ई मान लिए। अब फिर इसको हम वही चीज लिखेंगे, माना या लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, है ना, वेयर डी इज मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी, है ना, और ड्रॉ ए लाइन डी ई पैरेलल टू बी सी, है ना, which intersect AC at point E. Therefore proof, है ना, E, therefore इसलिए E जो है क्या है, मिड पॉइंट है, ये प्रूफ करना है, टू प्रूफ। ओके, तो आप ये समझ रहे हैं, इसी चीज को लिखना है, लिख दें। ओके, हम यहां पर देख रहे हैं, ये लिख दिए, लेट ए बी सी इज ए ट्रायंगल, ओके, where D is a midpoint, where D is क्या है, D क्या है, जहां D A B का मिड पॉइंट है, ओके, इसको बोल ही दिए। उसके बाद D पैरेलल BC which इंटरसेक्ट, कहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट E पर, इन पॉइंट E टू लाइन SC को, ओके। अब प्रूफ क्या करना है, देखिए यहां पर ध्यान देना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, E जो है ना, E इज ऑल्सो मिड, ये भी एक मिड पॉइंट होगा। दैट मीन्स यहां का बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, दो भाग, बाइसेक्ट का मतलब था दो बराबर भाग में बांटना, बराबर भाग में तभी बटेगा जब मिड पॉइंट होगा, तो ये इसलिए ऑल्सो मिड पॉइंट, यही कह सकते हैं हम, या फिर ये प्रूव कर सकते हैं, एक ही बात है। और ये कब प्रूव होगा, या ए इक्वल टू ई बी, जब ये दोनों, ये पार्ट दोनों बराबर हो जाएगा तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा, कहानी खत्म। तो हम प्रूफ करते हैं, गिवन है ना, ये गिवन है, क्या दिया हुआ है, ए डी बाय डी बी, इसलिए क्या होगा, इंप्लाई ए डी बाय डी है,
तो ये ए बी को इधर ए डी बाय डी बी को नीचे लेता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करें तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा ना। ये बिल्कुल सिंपल चीज है, इसको समझ रहे हैं। इसको यहां पर ये अगर आप देखें, अगर इसको आप बराबर के इस पर लाते हैं तो क्या हो जाएगा, ए डी है और इधर क्या हो जाएगा, बराबर के इस पर लेंगे तो ऊपर है नीचे आएगा। दैट मीन्स ये न्यूमरेटर है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से नीचे आ जाएगा, डीबी डिनोमिनेटर हो जाएगा और यहां कुछ नहीं बचेगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ओके, यहां तक समझ रहे हैं। ओके, चलिए लिखते हैं, यहां पर क्या लिखते हैं भाई, अब तो ये इरेज कर दिए हैं। यहां पर अगर ये, अब यहां पर सिंस क्या होगा, यहां पर ये DE पैरेलल टू BC, ठीक है, D पैरेलल टू BC, therefore Thales from Thales थ्योरम लिख दो अच्छा से, तुम लोग अच्छा से लिख लेना उसमें। थेल्स थ्योरम क्या होगा, ए डी, थेल्स थ्योरम क्या बता रहा है, ये जब पैरेलल है तो ए डी बाय, लिख दीजिए फटाफट, ए ई बाय बीसी, है ना। अब बताइए ए डी बाय, इसी में अभी क्या था पिछले में, देख कीजिए जो आप लिखे हैं अभी तुरंत लिखा है, ए डी बाय डी बी इक्वल टू क्या लिखे थे, ए डी बाय डी बी इक्वल टू क्या आया था, 1 आया था ना, 1 आया था ना। इसका यहां पुट कर दीजिए वैल्यू, चलिए देखिए, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, क्या ए ई बाय इक्वल टू ई सी, यही था प्रूव करना है। ए ई बाय ई सी अगर प्रूव हो गया तो मिड पॉइंट हो गया, है ना। हेंस क्या होगा, हेंस ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी, प्रूव्ड। ओके ओके गाइस, इतना ही आज 2 क्वेश्चन कर रहे हैं और यही इसी में लंबा हो रहा है, चूंकि ज्योमेट्री है तो पहले ही बता दिए काफी समझाने में दिक्कत होती है, और ये वीडियो में छोटा वीडियो भी हो इस पर भी ख्याल रखते हैं कि ज्यादा वीडियो आप लोग का उबाऊ हो जाएगा, इसलिए हम छोटा वीडियो बनाना चाहते हैं। ओके आप लोग, थैंक यू। फिर नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट भी क्वेश्चन आ जाएगा, कल तक फिर अपलोड कर देंगे।